मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। जब उनकी इच्छा है देश के प्रधानमंत्री बनने की तो जरूर लड़ना चाहिए। उनको भी समझ में आ जाएगा कि वह कहां पर हैं। गृह राज्य मंत्री को धमकी देता है कि हम उनको ठंडा कर देंगे। बिहार में ठंडा करने का अर्थ हर कोई जानता है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। जिस तरीके से ये बातें निकल कर सामने आ रही थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। अभी इसको लेकर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और तंज कसते हुए उन्होंने कह दिया कि उनको मेरी शुभकामनाएं, वो लड़ेंगे तभी तो उनको अपने बारे में पता चलेगी। और वहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार की तो बिहार में ये स्थिति हो गई है कि वो मानसिक उपचार का फीता काटने जाते हैं तो ऊपर वाला फीता तेजस्वी यादव काटते हैं तो नीचे वाला फीता नीतीश कुमार काटते हैं। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब नीतीश कुमार से हम आग्रह करते हैं कि इसके बाद अब कहीं भी जाएंगे उद्घाटन करने तो 6-6 फीता लगवाएंगे, क्योंकि और भी जो महागठबंधन के लोग हैं उनको इस बात से तकलीफ ना हो। और वहीं आपको बता दें कि IRCTC के मामले में भी संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है और साफ कह दिया है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को ये बातें कहते हैं कि ठंडा कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, आप देखिए इस वीडियो में। कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा है नीतीश कुमार। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। जब उनकी इच्छा है देश के प्रधानमंत्री बनने की तो ललन जी ने जो यह कहा है कि उनको फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहिए या अम्बेडकर नगर से, जरूर लड़ना चाहिए। उनको भी समझ में आ जाएगा कि वह कहां पर हैं। और अगर उनको वाकई इच्छा है, क्योंकि यहाँ पर तो अब उनकी बेचारे की स्थिति यह हो गई है कि मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन करने जाते हैं तो ऊपर का फीता तेजस्वी जी काटते हैं, नीचे का फीता मुख्यमंत्री काटते हैं। मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि आगे से कोई सार्वजनिक अगर किसी बड़े पोखर का या सार्वजनिक शौचालय का भी फीता काटने जाए तो कृपया कर 6 फीता रखें। कल परसों उन्होंने जो संदेश दिया वह जरूर जीतन राम मांझी जी को, माले को, मदन मोहन झा जी को बुरा लगा होगा कि केवल 2 लोग फीता काट रहे हैं। पहला 6 फीता सहयोगी दल काट लें, 7वां फीता मुख्यमंत्री को अवश्य काटना चाहिए। कोई CBI कार्रवाई नहीं करी है। जो कार्रवाई हुई है तेजस्वी जी ने खुद किया है। एक व्यक्ति जो है वह गृह राज्य मंत्री को धमकी देता है कि हम उनको ठंडा कर देंगे। बिहार में ठंडा करने का अर्थ हर कोई जानता है। तो अगर कोई व्यक्ति जो जमानत पर छूटा हुआ हो वह गृह राज्य मंत्री जी को ठंडा करने की धमकी देता है तो वह CBI के अफसरों पर कितना प्रभाव डाल रहा होगा। वो खुलेआम इस तरह से बोलना कि आपका भी परिवार है, आपकी भी पत्नी है, आप भी रिटायर करेंगे, इस तरह की बातें, एक जिसको कोर्ट ने जमानत पर दिया है, इस तरह की बातें करना सरासर गलत है और जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। मांझी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर रेप के आरोप की बात कर रहे थे जब सरकार में साथ वो नहीं थे, ललन सिंह बात कर रहे थे। ललन जी ने ही सारा चीज उपलब्ध कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में जब उनको अलग हटना था तब उन्होंने तेजस्वी जी के बारे में सारी जानकारियां दी। IRCTC की भी जानकारी 2008 में माननीय ललन सिंह जी ने दिया है और वह अच्छे से जानते हैं कि इसका नतीजा अब निकलने वाला है। इसीलिए उन्होंने समझौता कर लिया कि इसके बाद जब तेजस्वी जी जेल चले जाएंगे तो पूरे राजद को हम अपने में समाहित कर लेंगे और इसी कारण वह नीचे का फीता भी काटने में परहेज नहीं कर रहे। राष्ट्रीय महासचिव पद तो अभी आपने देखा साफ उन्होंने कह दिया, फूलपुर वाले चुनाव के मामले में उन्होंने साफ कह दिया कि उनकी वैचारिक बात है, उनकी क्या स्थिति है वो खुद जानते हैं। जाए चुनाव लड़े, उसके बाद उनको औकात का पता लग जाएगा। और वहीं आज IRCTC वाले मामले में साफ कह दिया कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को तेजस्वी यादव धमकी देते हैं और बोलते हैं कि ठंडा कर देंगे, और जिस तरीके से CBI अधिकारियों को धमकी देते हैं तो कहीं ना कहीं से CBI अधिकारियों को दुख पहुंचा है। उसके बाद ये सब बातें निकल कर सामने आई है। और भी क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।